नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन था, लेकिन इस पूरे सत्र में एक ऐसा सवाल लगातार चर्चा में बना रहा जिसने सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को घेरे में रखा। सवाल यह है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर है कहां? पिछले 2 दिनों से बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना समेत कई शहरों में छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे, नारेबाजी भी हुई, लेकिन जिस चेहरे पर पूरे विपक्ष की राजनीति टिकी हुई दिखाई दे रही थी, वो चेहरा सदन में मौजूद ही नहीं था। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता विधानसभा में नहीं है, तो आखिर पार्टी की कमान किसके हाथ में है और सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज कौन बन रहा है। पूरी खबर आपको बताते हैं स्पेशल स्टोरी में। फिर गायब हुए तेजस्वी यादव, गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में भी गूंजा नीट का मुद्दा। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, जब बिहार में इतने बड़े मुद्दे सामने हैं और जब विपक्ष की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, तब नेता प्रतिपक्ष का सदन से दूर रहना कई सवाल खड़े करता है और चिंता वाली बात भी है। गुरुवार को विधानसभा के अंदर भी यही मुद्दा उठा। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पर सफाई देते हुए कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और तेजस्वी यादव दिल्ली में अपने पिता के इलाज में व्यस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार की जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद एक बात लगातार चर्चा में रही है कि तेजस्वी यादव ने खुद सार्वजनिक रूप से अपनी गैर मौजूदगी को लेकर कोई जानकारी क्यों नहीं दी। ना उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई संदेश दिया, ना ही मीडिया के सामने आकर अपनी स्थिति साफ की। ऐसे में राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक यही सवाल पहुंच गया है कि अगर तेजस्वी बिहार में नहीं है, तो आरजेडी की पूरी जिम्मेदारी आखिर कौन संभाल रहा है। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो साफ नजर आता है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की राजनीति अब लगभग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के चेहरे पर आकर टिक गई है। चुनावी रणनीति बनानी हो, विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी हो, लोकसभा चुनाव में प्रचार करना हो, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाना हो या फिर पार्टी के भीतर बड़े फैसले लेने हो, लगभग हर जगह सबसे आगे तेजस्वी यादव ही दिखाई देते हैं। पिछले करीब 5 वर्षों में पार्टी के बड़े फैसलों का केंद्र वही रहे हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता भी अक्सर उन्हीं के निर्देश का इंतजार करते हैं और उन्हीं के निर्देश पर काम भी करते हैं। ऐसे में जब वही नेता कुछ दिनों के लिए भी राज्य से बाहर हो जाए, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या पार्टी के पास कोई दूसरा मजबूत नेतृत्व टीम मौजूद है जो बिना तेजस्वी यादव के भी उसी मजबूती से संगठन को चला सके। नीट पेपर लीक का मामला इस समय बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के अलावा कई जिलों में भी युवाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। विधानसभा के अंदर भी सवाल उठाए गए, लेकिन जिस तरह का आक्रामक नेतृत्व विपक्ष से देखने की उम्मीद की जा रही थी, वो तस्वीर सामने नहीं आई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव खुद बिहार में मौजूद होते, तो शायद विपक्ष इस मुद्दे को और ज्यादा मजबूती से उठा सकता था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में विपक्ष थोड़ा बिखरा हुआ नजर आया। कई विधायक अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ बोलते दिखे, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखा जो पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आए। यही वजह है कि अब एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या तेजस्वी यादव ने अपने अलावा किसी दूसरे नेतृत्व टीम को तैयार किया है? क्या आरजेडी के भीतर ऐसा नेता मौजूद है जो जरूरत पड़ने पर पूरे संगठन की कमान संभाल सके?
क्या किसी प्रमंडल, किसी बड़े इलाके या किसी खास सामाजिक वर्ग में ऐसा कोई नेता है जिसे पार्टी का मजबूत चेहरा माना जाए? यही सवाल आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। बिहार की राजनीति के पुराने दौर को याद करें तो लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक मॉडल इससे काफी अलग दिखाई देता है। जब लालू यादव अपने राजनीतिक शिखर पर थे, तब उन्होंने पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग सामाजिक समीकरणों के हिसाब से कई नेताओं को आगे बढ़ाया था। उन्होंने ऐसी एक सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार की थी जो अपने अपने इलाके में पार्टी का मजबूत चेहरा मानी जाती थी। मुख्यमंत्री रहने के दौरान यानी 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ लालू यादव का जनाधार नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये भी थी कि पूरे बिहार में उनके पास ऐसे दिग्गज नेता मौजूद थे जो अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूती देते थे, जनता से जुड़े रहते थे और चुनाव के समय संगठन को संभाल लेते थे। उस समय हर प्रमंडल की पार्टी का एक मजबूत नेता दिखाई देता था। अलग अलग जिलों में ऐसे नेता थे जिनकी अपनी अपनी पहचान थी। वो सिर्फ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि संगठन को चलाने वाले चेहरे भी थे। जब भी कोई आंदोलन होता था या सरकार के खिलाफ कोई बड़ा अभियान चलता था, तो हर इलाके में स्थानीय नेता अपने स्तर पर पार्टी को सक्रिय रखा करते थे। इससे पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती थी। अगर किसी वजह से लालू प्रसाद यादव किसी कार्यक्रम में मौजूद नहीं होते थे, तब भी संगठन की रफ्तार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा करता था। यही वजह थी कि उस दौर में आरजेडी गांव-गांव तक मजबूत संगठन के रूप में दिखाई देने लगी थी। यही वो फॉर्मूला था जिसने लालू प्रसाद यादव को लंबे समय तक बिहार की राजनीति का सबसे प्रभावशाली नेता बनाए रखा। उन्होंने अलग अलग जातियों, क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से नेताओं को आगे बढ़ाया। इससे पार्टी के पास कई मजबूत चेहरे तैयार हो गए थे। लोग अपने अपने इलाके में उन नेताओं को ही पहचाना करते थे और पार्टी के साथ जुड़े रहते थे। और यही कारण था कि लालू यादव की गैर मौजूदगी में भी पार्टी पूरी तरह कमजोर कभी भी नहीं पड़ती थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव उसी रास्ते पर चल पाए हैं? पिछले कुछ वर्षों में आरजेडी की राजनीति को देखें तो ऐसा लगता है कि पार्टी का लगभग हर फैसला तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही घूमता है। प्रचार अभियान हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, विधानसभा में सरकार पर हमला हो या फिर सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष रखना हो, हर जगह सबसे आगे सिर्फ एक चेहरा, तेजस्वी यादव। इससे उनकी लोकप्रियता जरूर बढ़ी है, लेकिन पार्टी का चेहरा भी साफ दिखाई देने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक नुकसान भी सामने आता है। अगर पूरी राजनीति सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी हो और वही व्यक्ति कुछ समय के लिए मौजूद ना हो, तो संगठन की गति बेहद धीमी पड़ सकती है। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी की होगी अग्नि परीक्षा। सेकेंड लाइन लीडरशिप पर राजनीतिक बहस। लालू मॉडल बनाम तेजस्वी मॉडल। चुनौती सिर्फ संगठन तक ही सीमित नहीं है। परिवार के भीतर भी तेजस्वी यादव कोई ऐसी मजबूत राजनीतिक टीम तैयार नहीं कर पाए हैं जो संकट के समय स्वाभाविक रूप से नेतृत्व संभाल सके। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव कई बार अपने अलग बयान और अलग राजनीतिक रुख के कारण चर्चा में रहे हैं। कई मौकों पर दोनों भाइयों के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई। वहीं बहन रोहिणी आचार्य भी समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखती, लेकिन वो बिहार की सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं है। ऐसे में परिवार के भीतर भी तेजस्वी यादव के समानांतर कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता जिसे पार्टी के कार्यकर्ता संकट के समय स्वाभाविक नेता के रूप में स्वीकार करे। आरजेडी के भीतर कई वरिष्ठ नेता आज भी मौजूद हैं। पार्टी में लंबे समय से राजनीति करने वाले कई अनुभवी नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के ज्यादातर फैसले तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लिए गए हैं। इससे बाकी नेताओं की भूमिका पहले जैसी मजबूत नहीं दिखाई देती है। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ऐसा कोई नया क्षेत्र या चेहरा तैयार कर ही नहीं पाई है जिसे किसी प्रमंडल, किसी बड़े जिले या किसी खास सामाजिक वर्ग का निर्वाचित नेता कहा जा सके।
इसका असर संगठन की मजबूती पर पड़ सकता है। जब पार्टी की पूरी राजनीतिक ताकत एक व्यक्ति पर आकर टिक जाती है तो उस व्यक्ति की गैर मौजूदगी में खालीपन साफ दिखाई देने लग जाता है। बिहार की राजनीति में इस समय एक और बड़ी चुनौती सामने है और वो है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव। यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले राजनीतिक माहौल की बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। ऐसे समय में जब हर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, आरजेडी के सामने ये सवाल बहुत बड़ा है कि चुनावी अभियान की कमान कौन संभाल रहा है। अगर तेजस्वी यादव राज्य से बाहर है, विदेश में है या दिल्ली में है, तो क्या कोई दूसरा नेता उसी प्रभाव के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएगा? क्या कोई ऐसा चेहरा है जो सरकार के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक माहौल बना सके? क्या कोई ऐसा नेता है जो पूरे संगठन को एक दिशा में लेकर चल सके? यही सवाल लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर आरजेडी की ओर से यही कहा जा रहा है कि वो अपने पिता लालू यादव के इलाज के लिए दिल्ली में है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, बड़ा सवाल ये है कि अगर भविष्य में भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो क्या आरजेडी बिना तेजस्वी यादव के उसी मजबूती से मैदान में उतर पाएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। आपके इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।